अस्सलाम वालेकुम जी। इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे नहीं है या एक सिंगल चार्ज नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो अगर आपके पास जो है ना जो जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि चार्ज जो है वो एक लाइन में हो, या चार्ज जो है वो एक सरफेस में हो। लाइन का मतलब वन डायमेंशन, सरफेस का मतलब टू डायमेंशन, या चार्ज जो है वो थ्री डायमेंशनली एक वॉल्यूम के ऊपर, एक क्यूब के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हों। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या हम इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो अब आप देखो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखेंगे, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस चार्ज। सिंगल चार्ज नहीं बल्कि चार्ज कॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन अलांग कब आएगी, अलांग वन डायमेंशन मतलब लाइन, अलांग सरफेस टू डायमेंशन एंड वॉल्यूम थ्री डायमेंशन। अब सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे नंबर 1 जी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ पॉसिबल दैट चार्ज मे बी एक्सटेंड अलोंग ए लाइन। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन के ऊपर या एक रॉड के ऊपर चार्ज जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर या लाइन एक ही बात होगी। और यहाँ पे आप लिख लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर चार्ज जो है वो है हमारे पास, लेट्स सपोज टोटल चार्ज जो है वो है Q, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है L। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास है Q, और डिवाइडेड बाय डायमेंशन, और डायमेंशन है रॉड की वो है L। उसके बाद जी हम निकालेंगे इसके यूनिट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसके यूनिट क्या है, चार्ज के यूनिट कूलम, लेंथ के यूनिट जो है वो आगे मीटर, तो कूलम पर मीटर जो है ये हमारे पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकल के आ गई। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये उस वक्त आएगी जब आपके पास चार्जेस जो हैं वो टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट हों। तो लेट्स सपोज के हमारे पास जो है एक शीट है, और इस शीट में एक लंबाई होगी और एक इसकी चौड़ाई होगी, मतलब ये कोई टू डायमेंशनल है। तो इसके ऊपर जो है कोई प्लस Q चार्जेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हैं, और इन प्लस Q चार्जेस की टोटल वैल्यू जो है इसको हम नाम दे देते हैं Q, और इस सरफेस का जो एरिया है लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसको A का नाम देते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर टू डायमेंशनल चार्ज, टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट हैं ओवर ए सरफेस, देन इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, या सिर्फ सरफेस चार्ज, एक ही बात होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो जो टू डायमेंशनल है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप बनाओ तो सिग्मा से हम डिनोट करेंगे, क्या बनेगा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज Q एरिया A। उसके बाद बेटा बनाएं यूनिट, तो चार्ज के यूनिट जो है वो बन जाएंगे कूलम, एरिया के यूनिट बन जाएंगे मीटर स्क्वायर,
कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 3 डायमेंशनल है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर 3 डायमेंशनल or 3 dimension, then it is called volume charge distribution or volume charge density. It is denoted by total charge, it is defined as total charge per unit volume and it is denoted by rho. इसको rho से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब अगर आप तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको बनाएं, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा रो इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू वॉल्यूम वी। रो इक्वल टू, अब यूनिट बना लें और यूनिट जो है इसमें हम क्या लिखेंगे? चार्ज के यूनिट कूलम, वॉल्यूम के यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और इसकी अगर हम डायाग्राम बनाएं तो इसको आप इस तरह से बना लीजिएगा। आप एक क्यूब बना लें और इस क्यूब में डिस्ट्रीब्यूशन आपने एक तो अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा कर लेनी है, फिर उसके बाद जो है आप वाई एक्सिस में ड्रा कर लो और फिर अप साइड पे। तो ये आपके पास 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और इसको हम नाम देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमने जो तरीक़ाकार अपनाना है वो है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका हमारे पास जो फार्मूला था वो था कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और किसी डिस्टेंस p के ऊपर, जो कि कोई डिस्टेंस हमने r बनाया था, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या आप कह लो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। अब हमने जो सॉल्व करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए जी लेट ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन lambda and uniform charges are distributed over a length। तो यूनिफॉर्म चार्जेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हैं किसी लेंथ के ऊपर। तो लेट्स सपोज जो है हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एक लेंथ है और इस लेंथ के ऊपर इसको चलो नाम दे देते हैं लेंथ L, और इसके ऊपर चार्ज की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर दिस पर्पस, बल्कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
point P due to this distribution take a small differential length element of length dx having चार्ज dq। ये स्टेप हमने करना होगा। तो अगर आपके पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपने एक स्मॉल पोर्शन जो है वो बनाना है, और इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ जो है इसको हम नाम दे देते हैं dl लेंथ। तो एक dl लेंथ बनेगी, इसके साथ एक और dl लेंथ अब ये जितनी dl लेंथ होंगी इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ये पूरी रॉड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर जो चार्ज हैं वो हैं dq चार्ज। टोटल चार्ज q है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चार्ज जो हैं वो हैं dq, ये जो हमने स्मॉल पोर्शन काटा है। लेट्स सपोज के एक हमारे पास कोई पॉइंट P है, और ये पॉइंट P जो है इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। dq चार्जेस से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है r। तो अब आप देखें, हमें ये पता है एस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर जो है आप इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो साथ में r यूनिट वेक्टर जो है वो लेना पड़ेगा। ये हमने बनाया था जब हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज जो है वो कंसिडर किया था। तो लेट्स सपोज ये प्लस q चार्ज है और ये किसी p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला बनाया था। अब q चार्ज नहीं है बल्कि क्या है dq चार्ज। तो इस q की जगह आप क्या लिख लो dq। चार्ज अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी स्मॉल होगी। अब आपने dq चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। dq चार्ज की वैल्यू अगर मिल गई तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगी। तो चार्ज जो है वो इस पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, और लेंथ पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एज वी नो दैट लीनियर आर लाइन, या लीनियर लिख लें या लाइन लिख लें, लाइन चार्ज डेंसिटी आर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके बराबर होगा, ये होगा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब आप देखो जो हमारे पास चार्ज हैं वो हैं dq। लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ का नाम हमने रखा हुआ है dl लेंथ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्डा से डिनोट करो। अब डेल्टा l डिवाइड राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने पुट करना है इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो de इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और साथ में आप क्या लिखोगे r यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। किसकी वजह से, इस स्मॉल पोर्शन की वजह से। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरी लेंथ की वजह से। पूरी लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन de इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको भी बाहर निकालें,
इंटीग्रल dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर साथ में r यूनिट वेक्टर। तो लेंथ के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गया, तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dl बटा r स्क्वायर साथ में r यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। तो क्या काम करना है जी, सिर्फ इस लेंथ को आपने इंटीग्रेट करना है। इस लेंथ के ऊपर अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी तो फिर ये पूरा आपके पास सिस्टम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन की बजाय आ जाएगा, ये पहला पार्ट था। पहला पार्ट क्या था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें लाइन की बजाय हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम जी क्या लिखेंगे, लेट ए, लाइन की बजाय आप लिख लो सरफेस, लेट ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड यूनिफॉर्म चार्जेस, इसको क्यू का नाम दे दें, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए, लेंथ की बजाय क्या लिखना है, सरफेस। तो इसके लिए जी हमारे पास हम जो ड्रा करेंगे वो है एक सरफेस ड्रा करनी है। तो एक सरफेस जो है इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सपोज सरफेस, इस सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्जेस हैं और सरफेस का जो एरिया है वो है ए, टोटल चार्ज क्यू, सरफेस का एरिया ए। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेक ए स्मॉल डिफरेंशियल, लेंथ की बजाय आप लिखेंगे सरफेस एलिमेंट ऑफ डी ए लिख लें या डी एस लिख लें, हैविंग चार्ज डी क्यू। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या काम किया जाएगा, एक सरफेस में से एक छोटी सी सरफेस जो है वो काटनी है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, इन चार्जेस का नाम जो है वो है डी क्यू और इस सरफेस का नाम जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, डी एस। सरफेस पी पॉइंट से किस फासले पे है, सरफेस पी पॉइंट से किसी आर फासले पे है। नौ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, साथ क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो चार्ज अगर डी क्यू तो लेफ़्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाएगी डी ए। नो वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी की बजाय हमने लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बजाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। टोटल चार्ज जो है वो है डी क्यू, एरिया जो है इसको हमने नाम दिया हुआ है डी एस। ये एरिया कितना है, डी एस। अगर आप इसकी जगह डी ए लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें। जब आप लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डी क्यू चार्जेस आ जाएंगे जो कि हैं सिग्मा इंटू डी एस। तो डी क्यू चार्जेस जो हैं, चलो इसको इधर लिख लेते हैं। तो डी क्यू चार्जेस जो हैं वो क्या आ जाएंगे, सिग्मा इंटू डी एस। इसके बाद हम इधर आ गए। अब ये जो डी क्यू चार्जेस हैं इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो
फाइनल आंसर बनेगा वो फिर क्या आएगा जी, DE नेट इलेक्ट्रिक, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड DQ चार्जेस की वजह से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू DS डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, साथ में R यूनिट वेक्टर फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सरफेस फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो, वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ये सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, इंटीग्रल DS डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, साथ में R यूनिट वेक्टर, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल DS बटा R स्क्वेयर, साथ में R यूनिट वेक्टर। तो ये जनाब अली हमारे पास निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर ए सरफेस। अब तीसरा पार्ट जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब थर्ड पार्ट जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस की बजाय अब हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हम क्या लिखेंगे जी, लेट ए सरफेस की बजाय आ जाएगा वॉल्यूम, बाकी सारी स्टेटमेंट वही रहेगी। लेट ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम रो से डिनोट करते हैं। एंड यूनिफॉर्म चार्जेस Q आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम। तो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें यहाँ पे सरफेस की बजाय वॉल्यूम जो है वो बनाना है। तो एक वॉल्यूम जो है वो आप बना लें, इस वॉल्यूम के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग X एक्सिस भी है, अलोंग Y एक्सिस भी है, अलोंग Z एक्सिस भी है। To find electric field at point P due to this distribution, take a small differential volume element, यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिख लेना है। आप उस वॉल्यूम एलिमेंट को आप नाम दे दो DV हैविंग चार्ज DQ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और इस वॉल्यूम के ऊपर ये जो ब्लू कलर का वॉल्यूम है इसके ऊपर चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम जो है वो है V, और ये जो स्मॉल पोर्शन है इसके ऊपर चार्ज जो है वो है DQ, और इसका जो वॉल्यूम है उसका नाम हमने रखा है DV, और इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है R, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये किसके लिए होगा, ये आपके पास होगा पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में से हमने एक छोटा सा पोर्शन काटा है जिसका नाम रखा है DQ। अगर ये DQ है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे बन जाएगा DE। नो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए। तो फिर आपके पास सिग्मा की बजाय होना चाहिए रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप लिख लो dQ बटा dV डिवाइड लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो टोटल चार्ज क्या बनेंगे, सॉरी डिफरेंशियल चार्ज क्या बनेंगे, डिफरेंशियल चार्ज आ जाएंगे रो इंटू dV। ये जो dQ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसको आपने यहाँ पे पुट करना होगा, तो dQ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो लेफ़्ट हैंड साइड dE इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू जो है वो आ गई, dQ की वैल्यू आ गई रो इंटू dV डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर इंटू r यूनिट वेक्टर। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा रो/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा dV, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा तो वैल्यू आ गई रो/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dV ओवर r स्क्वेयर को हम बाहर निकाल लेंगे और वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे। तो ये था जी बच्चों हमारा जो है टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने दो चीज़ों को देखा। सबसे पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखी और फिर उन 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका। थैंक यू।